आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि शास्त्र में सभी जगह लिखा है कि ब्राह्मण को दान देना है, गरीबों को क्यों नहीं दान दिया जाता है? असल में यह भी एक विवादित बिंदु है। बहुत लोग इस पर भी प्रश्न उठाते आए हैं। दान भी कई तरह का होता है। सतरज स्तंभ के हिसाब से और दान को भी बांटा गया कई कैटेगरी में कि आप कैसे को दान देंगे। तो पात्र को देख करके, परिस्थिति को देख करके दान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गरीबों को दान नहीं दिया जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। यह भी लिखा है कि गरीबों को भी दान दे सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि दान दिया ही किस लिए जाता है? सबसे पहले तो यह देखेंगे ना, एक तो जो दान देता है, सबसे पहले तो यह देखना पड़ेगा कि कोई भी कुछ करता है तो उसका उसमें क्या लाभ है। एक तो दान देना और एक होता है कि कोई भीख मांग रहा है, उसको भीख देना। भीख आप दिए तो भी वह भी दान है। कोई भिखमंगा आ गया, भिक्षुक आ गया और मांग रहा है कुछ, तो आपने उसको दिया तो वह भी दान कहलाया। और एक है कि कोई मांग नहीं रहा है, आप खुद ही जाके दान दे दिए और उसने ग्रहण कर लिया, एक तो वह दान है। तो अब जो दान देता है वह क्यों देगा? जैसे कोई मांग रहा है तब कोई दान दे रहा है उसको, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी दीन दशा को देख करके, प्रभावित होकर के, द्रवित होकर के, कि दया से अभिभूत होकर के उसको दे दिया। भाई इसके पास खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, या घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो कुछ दान दे दिया, उसके लिए कुछ कर दिया, उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस तरह से हो गया। तो इसमें क्या है कि जो दान दिया तो उसके मन में कुछ संतुष्टि आई, उसका आकाश तत्व तो बढ़ गया। श्रेष्ठ जीव वही होता है जिसका आकाश तत्व तो ज्यादा होता है। जितना ज्यादा आकाश तत्व बढ़ता जाएगा उतना ही जीव का आध्यात्मिक विकास होता जाता है। तो दान देने से आप में आकाश तत्व की वृद्धि होती है। इसीलिए कहा जाता है श्रेष्ठ पुण्य होता है दान देने से। तो अब वह पुण्य कर रहा है तो पुण्य करने वाला जो है सुख का भागी होता है, सुख शांति महसूस करता है, वह करुणावान और दयावान हो जाता है। तो उसमें प्रेम का प्रवाह होता है, सुख का प्रवाह होता है, संतोष का प्रवाह होता है। और आगे की यात्रा में स्वर्ग की बात बताई जाती है कि स्वर्ग से मिलेगा। और पुण्य की ओर वृद्धि हो जाने के बाद क्या है, मोक्ष में भी वह प्रवृत्त करता है, सतोगुण की वृद्धि होती है। अब जो मांग रहा है तो उसको दे देना, यह एक जो है दान की प्रवृत्ति है, अच्छी मानी जाती है। और इस आधार पर होता है। परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति के हिसाब से भी दिया जाता है कि मांगने वाला हो सकता है कि अपने लिए नहीं मांग रहा हो,
हो सकता है कि वह कुछ बड़े सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए मांग रहा है, जैसे कोई मंदिर बना रहा है उसके लिए मांग रहा है, कोई भंडारा कराना चाह रहा है उसके लिए मांग रहा है, या गरीबों में कुछ बंटवाना चाह रहा है उसके लिए मांग रहा है। तो इस चीज के लिए भी दान दिया जाता है। तो जो सामाजिक बड़े कार्य होते हैं उसके लिए दान दिया जाता है। तो ये जो है ये राजसी दान होते हैं, और मांगने के बाद जो दान दिया जाता है वो एक तरह से तामसी दान हो गया। हाँ, और जोर जबरदस्ती करके भी दान दिया जाता है एक तरह से, सामाजिक प्रेशर बना करके, तो वह भी जो है तामसी दान में से आएगा। जब प्रेशर बना करके उसे दान दिया जाता है, देना नहीं चाह रहा है फिर भी दे रहा है, उस तरह के दान से उसको कुछ सामाजिक थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, लेकिन उनमें आकाश तत्व की बहुत वृद्धि नहीं होती है, ना उसे संतुष्टि मिलती है। और एक दान है जो कि वह मांग नहीं रहा है, जो दाता है वह स्वेच्छा से वह उसको दे रहा है। इसमें दाता को बहुत लाभ है। तो जाहिर सी बात है कि वह स्वेच्छा से जिसको देगा तो उस व्यक्ति को वह पात्र समझेगा तभी देगा। वह जिसको पात्र समझता होगा उसको वह दान देगा, जिस चीज के लिए भी दान दे। कुछ लोग अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के लिए भी दान देते हैं कि उनका अनुष्ठान सफल हो जाए, उनका यज्ञ सफल हो जाए, उनकी पूजा सफल हो जाए। और कुछ लोग दान देते हैं क्योंकि उनमें प्रवृत्ति ही है देने की, तो इसलिए दान देते हैं। कुछ लोग दान देते हैं पुण्य के लिए, आकाश तत्व की वृद्धि उनमें हो जाती है। तो अब ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाता है, जो व्यक्ति शुद्ध हो, पवित्र हो, तो सात्विक दान कहलाता है। जिनमें लोभ नाम की चीज नहीं हो तो वैसे को दान दिया जाता है, या जो आपके पुरोहित हैं, गुरु हैं, उनको दान दिया जाता है। अब यहाँ पर जो आपकी जिज्ञासा है कि ब्राह्मण को ही क्यों कहा गया है, गुरु ब्राह्मण को दान देने के लिए, इसके पीछे कारण है। अब जो दान लेता है उसकी बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति दान लेता है तो जाहिर सी बात है उसको भौतिक तत्व मिलते हैं, पंचभूत मिलते हैं। कोई वस्तु ही तो दे रहा है ना, चाहे कपड़ा दे रहा हो, चाहे खाने पीने का सामान दे रहा हो, या रुपये पैसे दे रहा हो, या सोना चांदी कुछ दे रहा हो, धातु दे रहा हो। तो ये सभी जो हैं ये पंचभूत में से ही आते हैं। तो पंचभूत में से आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो दान लेगा तो उसमें पंचभूत की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम नहीं किया उसके लिए और उसे पंचभूत मिल गया। तो जिसे दान मिला, अब जो दान देता है तो उसके जो बुरे कर्म होते हैं, बुरी प्रवृत्तियां जो होती हैं, जो पाप होते हैं, वे भी तो कुछ ट्रांसफर होते हैं। तो अब जो लेता है दान, तो उसके पास क्या वो क्षमता है कि उन पाप को भी हजम कर सके? जो दाता है उसके जो दुर्गुण हैं, जो दोष हैं, वे दोष भी तो ट्रांसफर होंगे। तो वे जो दोष ट्रांसफर होंगे तो क्या जो दाता है वो उससे हजम कर सकता है? एक प्रश्न तो यहाँ भी यह भी खड़ा होगा। तो जो लेने वाला है तो उसमें पंचभूत की वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि उसका उत्थान जो है वह उतना नहीं हो पाएगा, आध्यात्मिक उत्थान। मैं भौतिक उत्थान की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक उत्थान उतना नहीं होगा। और शास्त्र का उद्देश्य है कि दोनों का उत्थान हो, दाता का भी और जो लेने वाला है उसका भी। तो दोनों का जिसमें भला हो वह सही माना जाता है। तो किसी के पाप को हजम करने की ताकत किसमें है? तो वो ब्राह्मण और गुरु में है, क्योंकि वे कल्याण को प्राप्त हो चुके होते हैं।
और ब्राह्मण यहाँ किसी जाति से मेरा मतलब नहीं है, और शास्त्र में जो लिखा है ना उनका मतलब है, वहां पर वह वर्ण के लिए किया हुआ है ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म का ज्ञाता है वह ब्राह्मण है। आज की बिरादरी जो है, अंग्रेजों के समय से जो बिरादरी ये सब चली आ रही है, इस बिरादरी से बहुत मतलब नहीं है ना। हमारे भारत के संविधान में जो जिस बिरादरी की मान्यता दी गई है, जिस कैटेगरी में डाला गया है, उससे मतलब है, मतलब उस वर्ण से है। क्या वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है? अगर है तो उसमें आकाश तत्व तो खुद ही इतना ज्यादा है कि जब आप उसे पंचभूत देंगे तो उसके आकाश तत्व में कोई ऐसी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि वह जो है निर्लिप्त होता है, वो उसको ग्रहण करता हुआ भी उसका जो ग्राहक नहीं होता है। तो कोई दाता है चाहे कोई ग्राहक है, हम दोनों का कल्याण किस में है? तो दाता का तो कल्याण हो जाएगा, भाई उसने दे दिया, उसके पाप घटे, उसका पुण्य बढ़ा, आकाश तत्व की उसमें वृद्धि भी देने से उसे शांति, खुशी, संतोष ये सब मिला, पुण्य मिला। लेकिन जो ग्रहण करने वाला है, अगर वह ब्राह्मण नहीं है, अगर वह गुरु नहीं है, तो क्या होगा? तो उसमें पंचभूत की वृद्धि हो जाएगी, जिससे उसका आध्यात्मिक पतन रुक जाएगा। भौतिक तो पतन तो नहीं रुकेगा, भौतिक तो ग्रहण कर लेगा, कमा लेगा, लेकिन आध्यात्मिक पतन उसका हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, भौतिक रूप से भी क्या होगा कि उसमें कमाने की प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी, वह दान पर निर्भर रहने लगेगा। जो व्यक्ति दान पर निर्भर रहता है उसमें कमाने की प्रवृत्ति घट जाती है, वह उतना उत्पादन नहीं कर पाता है, और लिहाजा क्या होगा कि वह भिखमंगा की कैटेगरी में चला जाएगा। वह भीख मांगते मांगते उसका जीवन गुजरेगा, उसके परिवार का जीवन गुजरेगा, और दूसरों पर वह आश्रित हो जाएगा। वो समाज के लिए एक तरह से कोड़ हो जाएगा, एक बोझ हो जाएगा, और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ब्राह्मण को दिया जाता है तो ब्राह्मण ज्ञान देगा, गुरु ज्ञान देगा, मौके मौके पर सलाह देता है, अपने पूरे जीवन में जो उसने उपार्जित किया हुआ है, तो वह ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति है, योग है, और रोग के निदान की विधियां उसके पास है, तो उन सब चीज को भी तो देता है। तो इसलिए वह जो है, वह उस दान लेने के बावजूद भी वह दुष्प्रभावित नहीं होता है, उसका आकाश तक तो घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। वो पहले से ही चूंकि ज्ञान को प्राप्त है, इसलिए उसका आध्यात्मिक पतन नहीं होता है, जबकि अन्य का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। पंचभूत तत्व की वृद्धि हो जाएगी, पृथ्वी तत्व ज्यादा होते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व ये सभी बढ़ जाएंगे, वायु तत्व भी बढ़ जाएगा, और इन तत्वों के बढ़ने के कारण, और जो देने वाला है उसके पाप का ट्रांसफर होने के कारण वह झेल नहीं पाएगा। उसकी आर्थिक अवनति होगी, जरूर होगी, क्योंकि कमा नहीं पाएगा, वह रोग भी उसको ग्रस्त लेंगे, और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। वो कुछ सुख भोग तो सकते हैं दूसरे के दिए हुए धन से, लेकिन उनमें आत्मसंतुष्टि नहीं रह जाएगी, लोभ की वृद्धि हो जाएगी। तो दान लेने का हक उसको है जिसको लोभ नहीं है, वही वास्तव में उसका अधिकारी है। या तो फिर वो किसी सामाजिक कार्य के लिए ले रहा हो, अपने लिए ले ही नहीं रहा हो, वह बात दूसरी है। लेकिन अगर वह ग्रहण कर रहा है, ग्राहक है वह, तो जो दाता है उसकी जो संपत्ति है उसने ली, तो वो पंचभूत से वह ऊपर उठा हुआ हो, तब तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश तब तो बढ़ भी रहा है तो भी वह शांत है, उसमें कोई हलचल मचा नहीं सकता। तो इस कारण से ब्राह्मण को और गुरु को इसलिए दान देने के लिए कही जाती है, क्योंकि ये ऊपर उठे हुए होते हैं, और ये भिखारी नहीं होते, क्योंकि ये जो देते हैं वो अनमोल होता है, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता, और उसको आप खरीद नहीं सकते। वह सिर्फ उनकी कृपा से और प्रेम से ही पाया जा सकता है। तो जो दाता है वह भी तो अपना लाभ देखेगा,
कि किसको देना है, और जो ग्राहक है, जो दान ग्रहण करता है, वह भी योग्य होना चाहिए और उसमें वह क्षमता होनी चाहिए कि उसका आर्थिक पतन न हो, शारीरिक पतन नहीं हो, मानसिक पतन नहीं हो और आध्यात्मिक पतन तो बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा दोष माना जाता है किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होना। हम लोगों के शास्त्र जो हैं वो सबसे बड़ा दोष मानते हैं। आपके पास पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन आपके पास चरित्र नहीं है तो वो नहीं चलेगा। आपके पास ज्ञान नहीं है तो वो भी चलेगा, धन भी नहीं है तो भी चलेगा, ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, परंतु चरित्र का पतन नहीं चलेगा। यह बहुत देखा जाता है। नैतिकता का पतन, इसमें सत्य का, प्रेम का, करुणा का, सत्यनिष्ठा का, न्याय का, इन सब की इसमें कमी हो तो वो नहीं चल सकता। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो दान लेने वाला हो वह व्यक्ति ब्राह्मण या गुरु हो, यानी ब्रह्मज्ञानी हो या आपका गुरु हो, वे ही दोनों दे सकते हैं, तीसरा और किसी में नहीं है। और बाकी जो गरीब लोगों की बात है, तो गरीब लोगों की जो जरूरत है भाई, जीने खाने के बिना वो मरा जा रहा है, तो जीवन तो बहुत बड़ी चीज है, तो जीवन को बचाने के लिए दान दिया जाता है। तो वैसे लोगों को दान दे दिया जा सकता है जो कि पात्र हैं, जो उसके बगैर जो है जिनकी जिंदगी संकट में है, तो वैसे को भी दान दिया जा सकता है और उसका भी विधान शास्त्र में है, देने का विधान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उससे जो अवनति होती है तो वह तो खैर एक स्थान पर है ही, लेकिन जिंदगी आप दे रहे हैं तो वह एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो इसलिए गरीबों को दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यह विषय जो है स्पष्ट हो गया होगा। हरि ओम।